अंकुरादि स्वभाव का काल, अंकुरादि स्वभाव का काल केवल जलादि सहित स्वभाव कारण है। ऐसा जो चारवाकों की युक्ति है वो भी बीज और स्वभाव इन दो पदों के अर्थ में पदार्थ के न होने से अंकुर स्वभाव से इस स्वभाव पद में षष्ठ्यर्थ का संबंध प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए दोनों के पर्याय होने के कारण दोनों कार्य दोनों का साथ प्रयोग नहीं हो सकता, अतः कल्पना व्यर्थ है। अंकुर आदि स्वभाव का काल खेल जल आदि सहित स्वभाव कारण है। ऐसा जो चारवाकों की युक्ति है वह भी बीज और स्वभाव इन दो पदों के अर्थ में पार्थक्य न होने से अंकुर स्वभाव से इस स्वभाव पद में षष्ठ्यर्थ का संबंध प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए दोनों के पर्याय होने के कारण दोनों का साथ प्रयोग नहीं हो सकता, अतएव ये कल्पना व्यर्थ है। स्वभावस्य स्वभावोऽसौ किल कारणमित्यपि यदुच्यते स्वभावस्य सा पर्यायोक्ति कल्पना। स्वभावस्य स्वभावोऽसौ किल कारणमित्यपि यदुच्यते स्वभावस्य सा पर्यायोक्ति कल्पना। सब पदार्थ और उनके कारण ये सब अज्ञानी में निष्कारण भ्रांति ही है। तत्व में सन्मात्र रूप से स्थित ही कार्य सन्मात्र रूप कारण से ही चित्त के चमत्कार रूप के से आवरीभूत होता है और तिरोहित होता है। उससे अतिरिक्त मात्र भी नहीं है, एवान है। सब पदार्थ और उनके कारण ये सब अज्ञानी में निष्कारण भ्रांति है। सब पदार्थ और उनके कारण ये सब अज्ञानी में निष्कारण भ्रांति है। तत्व में तो सन्मात्र रूप में स्थित ही कार्य सन्मात्र रूप कारण से ही चित्त के चमत्कार रूप से आविर्भूत होता है। तत्व में तो सन्मात्र रूप से स्थित ही कार्य सन्मात्र रूप कारण से ही चित्त के चमत्कार रूप से आविर्भूत होता है और तिरोहित होता है। उसके अतिरिक्त अणु मात्र भी नहीं है, उससे अतिरिक्त अणु मात्र भी नहीं है, ये भाव है। तस्माद् कारणा भ्रांतिर्भावा भ्रांति च कारणम् अज्ञे तो किलं कार्यं कारणात् भवति इदम्। तस्माद् कारणा भ्रांतिर्भावा भ्रांति च कारणम् अज्ञे तो किलं कार्यं कारणात् भवति इदम्। जैसे स्वप्न में डाकुओं द्वारा किया गया बध बंधन आदि प्रबुद्ध पुरुष को स्वप्न मिथ्यात्व का ज्ञान होने से दुखदायी नहीं होता। जैसे स्वप्न में डाकुओं द्वारा किया गया बध बंधन आदि प्रबुद्ध पुरुष को स्वप्न मिथ्यात्व का ज्ञान होने से दुखदायी नहीं होता। जैसे स्वप्न में डाकुओं द्वारा किया गया बध बंधन आदि प्रबुद्ध पुरुष को स्वप्न मिथ्यात्व का ज्ञान होने से दुखदायी नहीं होता, वैसे ही तत्व ज्ञान के अनंतर जीवन भी दुखप्रद नहीं होता। वैसे ही तत्व ज्ञान के अंदर जीवन भी दुखप्रद नहीं होता। अर्थात ज्ञानी को अकृत करोड़ों अपराधों से भी मन में दुख नहीं होता। अर्थात ज्ञानी को अकृत करोड़ों अपराधों से भी मन में दुख नहीं होता। यद्वत् स्वप्न परिज्ञानात् स्वप्ने द्रव्यापहारिणी न दुःखाकरणं तद्जीवितं तद्दर्शनात्। सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुआ ये दृश्य चिदाकाश स्वरूप के तुल्य भासमान होता है, इसलिए इसमें अन्य अर्थात दुख और दुख के कारण की उत्पत्ति नहीं होती है। सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुआ ये दृश्य चिदाकाश स्वरूप के तुल्य भासमान होता है, इसलिए इसमें अन्य अर्थात दुख और दुख के कारणों की उत्पत्ति नहीं होती है। सर्गानामेव
दृश्यम चित गगनम पीदम स्वरूपम स्वप्नवद भाति नान्य तत्रोपपद्यते। इस युक्ति के सिवा और कोई कल्पना युक्त नहीं दिखाई देती। इस युक्ति के सिवा और कोई कल्पना युक्त नहीं दिखाई देती। इसलिए ये जगत कल्पना ब्रह्मानुभूति है। इस युक्ति के सिवा और कोई कल्पना युक्त नहीं दिखाई देती। इसलिए ये जगत कल्पना ब्रह्मानुभूति है। इस युक्ति के सिवा और कोई कल्पना युक्त नहीं दिखाई देती। इसलिए जगत कल्पना ब्रह्मानुभूति है। अन्यान काचित् कलना दृश्यते सोपपत्तिका अस्मान्यायादिदेकस्मात् ब्रह्मैवेशानुभूतिभू। ब्रह्म में ये सर्ग पर्याय ब्रह्म कैसे वैसे ही भासमान है जैसे शुद्ध जल राशि में लहर भंवर द्रवता आदि भासमान है। ब्रह्म में ये सर्ग पर्याय ब्रह्म वैसे ही भासमान है जैसे शुद्ध जल राशि में लहर भंवर द्रवता आदि भासमान है। ऊर्म्यावर्त द्रवत्वादि शुद्धे जलघने यथा तथेदं सर्ग पर्यायं ब्रह्मणि ब्रह्म भासते। ऊर्म्यावर्त द्रवत्वादि शुद्धे जलघने यथा तथेदं सर्ग पर्यायं ब्रह्मणि ब्रह्म भासते। ब्रह्म रूपी वायु में सृष्टि रूपी स्पंद भासमान है जैसे निर्मल वायु में स्पंद आवर्त विवर्त आदि भासमान है। ब्रह्म रूपी वायु में सृष्टि रूपी स्पंद भासमान है। ब्रह्म रूपी वायु में सृष्टि रूपी स्पंद भासमान है। ब्रह्म रूपी वायु में सृष्टि रूपी स्पंद भासमान है जैसे निर्मल वायु में स्पंदन आवर्त विवर्त आदि भासमान है। स्पंदावर्त विवर्तादि निर्मले पवने यथा तथायं ब्रह्म पवने सर्ग स्पंदो भासते। सृष्टि भी वैसे ही परात्पर रूप है उससे भिन्न नहीं है जैसे महाकाश में अनंतता छिद्रता शून्यता आदि धर्म है वे सब आकाश रूप है। जैसे महाकाश में अनंतता छिद्रता शून्यता आदि धर्म है वे सब आकाश रूप है। यदानन्तत्वसौ शीर्ये शून्यत्वादि महामरे ससन्नासन्न बोधात्मा तथा सर्ग परापर। इस सृष्टि के पदार्थ वैसे ही सत से अनन्य रूप ही है। इस सृष्टि की पदार्थ वैसे ही सत से अनन्य रूप ही है जैसे निद्रा आदि में स्फुट रूप से उपलब्ध भी ये सब पदार्थ असन्मय है। ये सृष्टि की पदार्थ वैसे ही सत से अनन्य रूप ही है जैसे इन निद्रा आदि में स्फुट रूप से उपलब्ध भी ये सब पदार्थ असन्मय ही है। येषु निद्रादिके श्वेते सुपलब्धापि स्फुटं भावा सन्मया एव मेतनन्यात्मकायद। जैसे निद्राघन में स्वप्न और सुसुप्ति जैसे निद्राघन में स्वप्न और सुसुप्ति है वैसे ही शुद्ध सौम्य चित घन आत्मा में सृष्टि प्रलय और स्थिति है। सर्ग प्रलय संस्थानान्यैव मात्मनि चिद्घने। सर्ग प्रलय संस्थानान्यैव मात्मनि चिद्घने सौम्ये स्वप्न सुसुप्ताभा शुद्धि निद्रा घनेदा। जैसे मनुष्य एक स्वप्न से अन्य स्वप्न में स्थित होता है वैसे अजन्मा परमात्मा सुसत्ता में एक सर्ग से अन्य सर्ग रूप में स्थित होता है। जैसे मनुष्य एक स्वप्न से अन्य स्वप्न में स्थित होता है वैसे अजन्मा परमात्मा
सुसत्ता से एक सर्ग से अन्य सर्ग रूप में स्थिर होता है। स्वप्न स्वप्नांतरान्यास्ते निद्रायां मानवो यथा सर्गा सर्गांतरान्यास्ते सुसत्तायामरसदा सुसत्तायामरसदा। जैसे स्वप्नानुभव में पृथ्वी आदि से रहित स्वप्न पदार्थ पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है, जैसे स्वप्नानुभवों में पृथ्वी आदि से रहित स्वप्न पदार्थ पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि से रहित भी निर्दोष ब्रह्माकाश पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है। पृथिव्यादि रहित तो पेश ब्रह्माकाश निरामये अतः वास्तवदा भाति यदा स्वप्नानुभूतिषु। जैसे अनंत रूपी सांप्रतिक परमात्मा में वर्तमान जैसे अनंत रूपी सांप्रतिक परमात्मा में वर्तमान घट पट आदि शब्द उनके अर्थ स्थित है, और जैसे अनंत रूपी सांप्रतिक परमात्मा में वर्तमान घटपट आदि शब्द उनके अर्थ स्थित है, वैसे ही अनन्य महाचैतन्य में भूत और भविष्य सृष्टियां स्थित है, वैसे अनन्य महाचैतन्य में भूत और भविष्य सृष्टियां स्थित है। चिदा यथास्यां पश्यन्त्यां शब्दा घटपटादये जाता जाता चिता सर्गा तथानन्य महासिद्धि। जब अनन्य है तब शब्द और उनके अर्थ सर्ग ब्रह्म में है, जब अनन्य है तब शब्द और उनके अर्थभूत सर्ग ब्रह्म में है। उस युक्ति का पश्चिन्त्यामेव पश्यन्ति तिष्ठति, यूं अभिन्न ही पश्यन्ति में भेदोपचार से औपचारिक आधार आधेय भाव में परिवसान होता है। जैसे सांप्रतिक अनन्यभूत परमात्मा में सृष्टि रूप परमात्मा का भान होता है, वैसा ही चित्त में चिन्मय शब्द और उनके अर्थभूत सर्गों की चित्त से ही भान होता है। पश्यन्त्यामेव पश्यन्ति यथा भाति तदैव च यदा शब्दात् तथा सर्गास्थितैव चिन्मया। वहाँ पर शास्त्र का क्या प्रयोजन है, वहाँ कथाओं की विचार से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि शास्त्र पर निर्वासन वासना सुनने जीवन रूप मोक्ष सिद्ध हो चुका है, क्योंकि शास्त्र फल निर्वासन जीवन रूप मोक्ष सिद्ध हो चुका है। पूर्वोक्त रीति से अकारण होने के कारण सृष्टि का अभाव होने से नाना प्रपंच रचना प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी कुछ नहीं है, अर्थात पूर्णतया मार्जित हो जाती है। अर्थात जब शब्द और उनके अर्थभूत सर्ग चिन्मय ही है, तो वहाँ कार्य कर चुका शास्त्र भी जिस पर शासन किया जाए, ऐसा व्यक्ति विशेष के अभाव में मोक्ष फल के पृथक न होने से और निराकरणीय प्रपंच बंधन न रहने से निवृत्त हो जाता है। जहाँ वहाँ पर शास्त्र का क्या प्रयोजन है, वहाँ कथाओं की विचार से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि शास्त्र फल निर्वासन अर्थात वासना शून्य जीवन रूप मोक्ष सिद्ध हो चुका। पूर्वोक्त रीति से अकारण होने के कारण सृष्टि का अभाव होने से नाना प्रपंच रचना प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी कुछ नहीं है, अर्थात पूर्णतया मार्जित हो जाती है। अर्थात जब शब्द और उनके अर्थभूत सर्ग चिन्मय है, जब शब्द और उनके अर्थभूत सर्ग चिन्मय है, तब कार्य कर चुका शास्त्र भी जिस पर शासन किया जाए, ऐसा व्यक्ति विशेष के अभाव में मोक्ष फल के पृथक न होने से और निराकारणीय प्रपंच रूप बंधन न रहने से और निराकारणीय प्रपंच रूप बंधन न रहने से निवृत्त हो जाता है। किम शास्त्रकम तत्र कथा विचारे
निर्वासनं जीवितमेव मोक्षे किं शास्त्रकं तत्र कथा विचारे निर्वासनं जीवितमेव मोक्षे सर्गे तु सत्यैवमकारणत्वात् सत्यैव नास्त्यैव न नाम काचित् सर्गे तु सत्यैवमकारणत्वात् सत्यैव नास्त्यैव न नाम काचित्। और यहाँ वासना के नाम से प्रसिद्ध जो ये प्रपंच के बीज रूप से भासमान होती है, और यहाँ वासना के नाम से प्रसिद्ध जो यह प्रपंच के बीज रूप से भासमान होती है, वो भेद रहित बोध सत्ता की भेद रूप से भाषित होती है। जैसे कि स्वप्न में चिरात्मा ही नगर आदि के रूप से भाषित होते हैं। और यहाँ वासना के नाम से प्रसिद्ध जो ये प्रपंच के बीज रूप से भासमान होता है, और यहाँ वासना के नाम से प्रसिद्ध जो ये प्रपंच ये बीज रूप से भासमान होता है, वो भेद रहित बोध सत्ता ही भेद रूप से भाषित होता है। जैसे कि और यहाँ वासना के नाम से प्रसिद्ध जो ये प्रपंच के बीज रूप से भासमान होता है, वो भेद रहित बोध सत्ता ही भेद रूप से भाषित होती है। जैसे कि स्वप्न में चिरात्मा ही नगर आदि के रूप से भाषित होता है। ऐसा सिद्धेह हि वासने ही सा बोध सत्यैव निरन्तरैका नाना तो नाना रहितैव भाति स्वप्ने चिदेह पुरादिरूपा। एतावत् सिद्धेह हि वासने हि सा बोध सत्यैव निरन्तरैका नाना तो नाना रहितैव भाति स्वप्ने चिदेह पुरादिरूपा। इतिहास श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्षपाय निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे ब्रह्म गीतासु सत्य वर्णम नाम सप्तसप्तत्येतिकशतम सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।